बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रो ऑर्गेनिक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो है कि जिसमें हमें प्लांट है जो कि गमले के अंदर था और उसका गमला ये टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये किसी दोस्त के पास ये था और वहाँ पे ये तकरीबन नियर टू डाई था। तो इसको हम किस तरीके से रिस्टोर करें, कैसे नए पॉट के अंदर हम शिफ्ट करें, ठीक है। हालांकि बहुत प्यारा प्लांट है और देखें फ्लावरिंग भी है इस तरह के बुरे हालात के बावजूद भी इसके ऊपर ना। सबसे पहले तो आप देखें कि ये देखें ये टूटा हुआ है और इसको प्रॉपर तरीके से पानी मिल नहीं रहा होगा या इसकी केयर भी वहाँ यानी प्रॉपर नहीं थी। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी मड को बचाना है। आप ये देखें कि अगर इसको हम छेड़ेंगे, ठीक है, और इसकी रूट्स को अगर यानी कि डैमेज होगा तो प्लांट को भी जो है ना स्ट्रेस आएगा। अभी हमने इसके घास को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि जो उसका स्ट्रेस फैक्टर है वो कम हो, प्लस मिट्टी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है रूट्स को वो बढ़ जाए। और जब हम इसको शिफ्ट करें तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग जो स्ट्रेस का लेवल है वो भी मिनिमम रहे। जी, तो ये इसमें हम पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डालना है क्योंकि ज़ाहिर है इसकी बॉर्डर तो है नहीं तो पानी होल्ड नहीं कर सकेगा। और 3-4 दफ़ा में हम इसको पानी डालेंगे क्योंकि ताकि ये नीचे तक होल्ड कर ले। अच्छा, दूसरा जो गमला जिसमें हमने इसको शिफ्ट करना है, देखें इसकी बेस में हमने कुछ मिट्टी डाली है और मिट्टी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम कोकोपीट जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे ताकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बेहतर हो जाए और यहाँ पे जो इसकी गाची है वो आएगी ताकि रूट डेवलपमेंट में भी इसको आसानी हो। देखें, अच्छा, मिट्टी कोकोपीट डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट है कि पौधा लगाने के बाद फिर हम पानी डालते हैं। हमें यहाँ ताकि ये है कि ये इसके साथ एडजस्ट भी हो जाए और उसमें जो लीकेज सीपेज का मसला है वो भी ना रहे। और फिर अक्सर ये होता है कि नीचे से मिट्टी दबती नहीं है, जब हम गाची शिफ्ट करते हैं तो नीचे से वो लीक कर जाता है और पानी जो है वो गमले के अंदर नहीं रुकता। तो ये थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और इसी तरह गमले के अंदर भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद छोड़। अच्छा, देखिए इसकी घास को हमने ना ट्रिम किया है कैंची के साथ। इसको हमने उखाड़ा नहीं है, अगर उखाड़ेंगे तो ज़ाहिर है उसकी रूट्स भी हैं ग्रास की, वो उसकी रूट को डिस्टर्ब करेंगे। इसको हम शिफ्ट कर देंगे जब ये इसके अंदर जो है ना सेटल हो जाएगा तो उसके बाद फिर इनके जो है ना जो जड़ी बूटियाँ हैं या जो ग्रास है इसको हम छेड़ेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम जो है इसको शिफ्ट करेंगे। जी, तो अब जो है हमने इसको शिफ्ट करना है। इसको हम बहुत ही हल्के हाथ के साथ चोट लगाएंगे और बड़े प्यार के साथ जो है हम इसको, ये देखिए हमारी जो गाची है वो बिल्कुल बग़ैर किसी टूटे बग़ैर किसी डैमेज के ये निकल आई है। अब इसको हमने बड़े प्यार के साथ इसको होल्ड करना है ऐसे, और ये सीधा हमने इसको शिफ्ट कर देना है गमले के अंदर। अच्छा, मिट्टी जो है हमने इसके अंदर इसके जो कोने हैं वहाँ पे मिट्टी को हमने शिफ्ट करते जाना है। और पॉटिंग सॉइल जो है इसकी वीडियो हमारी मौजूद है चैनल के ऊपर कि हमने कैसे गमलों की मिट्टी तैयार की है, ठीक है। इसको आप वहाँ से देख सकते हैं और साथ साथ इसको हमने दबाते भी जाना है वरना पानी जो है वो यहाँ से लीक करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा कोने जो हैं इनको आपने दबा देना है ताकि मिट्टी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए इसके अंदर। अच्छा, अब इसको हमने प्रेस करने के बाद फिर इसमें हमने पानी डालना है ताकि मिट्टी जो है वो सेटल हो जाए अपनी जगह पे ना, और कहीं से लीकेज है तो हमें उसका पता चल जाए। और आपने इतनी स्पेस इसमें रखनी है गमले में कि पानी जो है वो उसके अंदर खड़ा हो सके, यानी कि बिल्कुल ऊपर तक नहीं आपने इसको भर देना। आज माशाल्लाह 5 दिन हो गए इसको ट्रांसफ़र किए हुए और आप ये देखें कि फूट होना शुरू हो गई है, नए पत्ते जो है ना वो निकलना शुरू हो गए और उसके कलर में रंगत में भी आप देखेंगे कि तो वाज़े फ़र्क है। ये देखें फूल भी आना, इस पर नए फूल आना स्टार्ट हो गए। ये नए फूल आना स्टार्ट हो गए
सिर्फ 5 दिन के अंदर आप देखें कि इतना फ़र्क है। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ये बहुत हेल्दी प्लांट होगा। देखने का बहुत शुक्रिया।